लोगों की जान से खिलवाड़, धामी सरकार ने कसी लगाम, झोला छाप डॉक्टरों की शामत आई, सीएमओ को ऑर्डर, होगा एक्शन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। हम आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान एक बार हमें जीवन देते हैं और डॉक्टर उस जीवन को बार बार बचाते हैं। इसीलिए हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर मौत के मुंह से भी हमें बाहर ला सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि जिस डॉक्टर पर हमने इतना भरोसा किया उसके पास प्रैक्टिस करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, उसकी डिग्री ही फर्जी है। उत्तराखंड में अब ऐसे ही फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स पर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई। धामी सरकार ने इस और बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले से बिना लाइसेंस प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स के बीच खलबली मच गई। उत्तराखंड में अब उन सभी डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बिना वैध रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज कर रहे थे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, उत्तराखंड में सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर बिना पंजीकरण और नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। जिन डॉक्टरों ने अब तक पंजीकरण और नवीनीकरण नहीं कराया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन डॉक्टर्स की लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी जिन्होंने पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया। ऐसे डॉक्टरों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टरों की सूची तैयार की जाए। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड में डॉक्टर्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। प्रदेश में 2500 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। इसके बावजूद वो धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस साल 2012, 14 और 16 में ही एक्सपायर हो चुका है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने इसकी पुष्टि की और बताया कि ऐसे सभी डॉक्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। सोचिए, इतने सालों से लोग बिना किसी कानूनी अधिकार के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सचिव राजेश कुमार ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थी। कुछ लोग डॉक्टर के नाम पर सेवा दे रहे थे जबकि उनके पास वैध डिग्री या रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत पंजीकृत डॉक्टर्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन डॉक्टरों की प्रैक्टिस किसी क्राइम से कम नहीं, क्योंकि बिना वैध पंजीकरण वाले डॉक्टर न सिर्फ गलत इलाज करते हैं बल्कि वो अक्सर नकली या प्रतिबंधित दवाइयां भी देते हैं। ऐसे में मरीज की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ सकती है और कई बार तो जान पर भी बनाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी डॉक्टरों ने गलत इलाज के कारण लोगों की जान ले ली। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश न केवल ऐसे लोगों पर लगाम लगाएगा बल्कि जनता के विश्वास को भी और ज्यादा मजबूत करेगा। साथ ही राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराए प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स को कार्रवाई के दायरे में अब लाया जाएगा। बहरहाल सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही सुने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने सरकार की नई स्वास्थ्य नीति का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार अब केवल बीमारी का क्योर नहीं करेगी, प्रिवेंट करने का भी काम कर रही है। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हेल्थ प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए। नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वह स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको जेरियाट्रिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे।
इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाटिक, सबकी चिंता की गई और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर।